मुरादाबाद का क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम का लगभग 22 करोड़ रुपए की ग्रेजुटी और भविष्य घोटाले का मामला तूल पकड़ गया है। बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने कर्मचारी लाभ को पाने के लिए बीती 5 जनवरी से गांधी आश्रम के गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। चिलचिलाती धूप और गर्मी में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अमली जामा पहनाने की जगह अपनी भविष्य निधि और ग्रेजुटी की राशि को पाने के लिए ये सेवानिवृत्त बुजुर्ग एक ऐसे संघर्ष की राह पर हैं, जो उनके लिए जिंदगी और मौत का प्रश्न बन चुका है। किसी की बेटी सियानी होकर शादी की दहलीज पर है, तो किसी के बेटे का भविष्य दांव पर है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए धरने पर बैठने को मजबूर इन कर्मचारियों के हाथ खाली हैं। इनका आरोप है कि गांधी आश्रम के सचिव सहित प्रबंधन ने सभी सदस्य लगभग 225 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि और ग्रेजुटी की धनराशि को डकार गए हैं, जो लगभग 22 करोड़ रुपए बैठती है। 225 सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से केवल 185 कर्मचारी ही अब जिंदा बचे हैं। बाकी दुर्दशा का शिकार पैसे के अभाव में दम तोड़ गए। लेकिन गांधी आश्रम के भ्रष्ट अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आंदोलनरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि तमाम मंचों और मुख्य कार्यालय तक इस घोटाले की शिकायत किए जाने पर जांच भी बैठी, लेकिन गांधी आश्रम के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गांधी आश्रम के पास पैसे का अभाव दिखा। संपूर्ण सेवा काल की भविष्य निधि और ग्रेजुटी की बात को गोलमाल कर वर्ष 2015 से सेवा काल के लाभ देने की बात कही गई, जबकि ये भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समस्त लाभ लेकर मजे में हैं। ये अपने आप में एक आपराधिक कृत्य और कर्मचारियों के साथ साजिश कर उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डालने का स्पष्ट मामला है, जिसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले 4 महीने से अनशन कर रहे हैं। इस गंभीर प्रकरण को हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान ने आपके सामने लाने की कोशिश की है। आइए दिखाते हैं शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। अगर आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई दबा के बैठ जाए तो क्या करिएगा? कोई उसको आपको देना ही नहीं चाहे तो क्या करिएगा? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आज हम नंदलाल जी से लेना चाहते हैं, जो पिछले कई महीनों से मुरादाबाद की खादी ग्राम उद्योग के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं अपने साथियों के साथ और मांग कर रहे हैं कि उनका जो पीएफ का पैसा है वो उन्हें दिया जाए, ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी सुकून से कट सके, उनका घर परिवार चैन से जी सके। आज हमारे साथ मौजूद है नंदलाल जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, किन बातों को लेके है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या है पूरा मामला? प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि ये बात उन लोगों को भी पता चले जो इससे अभी तक अनजान है। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मुरादाबाद में 250 कर्मचारी हैं, जिसमें 65 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं। 185 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिसमें 32 कर्मचारी मर गए हैं। हम लोग जब तक सेवा किए 30 साल 40 साल, हम लोगों का जो है वेतन भी नहीं मिला अभी। थोड़ा बहुत वेतन मिला, थोड़ा बहुत जो जमा कर लिया गया। वो पैसे के अभाव बता करके वो पैसा नहीं दिया गया। ये जो पैसा है ये पीएफ का पैसा है जो सैलरी में से कटता है। सैलरी में से पहले तो हमारा वेतन का ही पैसा जमा है। अच्छा। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को ग्रेजुटी का लाभ मिलता है, वो भी लाभ नहीं दिया गया, जो 6 करोड़ रुपया जो है ग्रेजुटी का है। और 12 करोड़ के नियर अबाउट प्राइवेट फंड का पैसा जो सैलरी से कटकर जमा होता है वो जमा हुआ। लेकिन गांधी आश्रम के प्रबंध तंत्र के लोगों ने, जिसमें संस्था के सचिव व संचालक हैं और प्रबंधन कमेटी के जितने मेंबरान हैं, इन लोगों ने आपस में मिलजुल करके यह पैसा प्राइवेट फंड कार्यालय बरेली में जमा न करके न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया। वो गांधी आश्रम में पैसा रखा गया, गांधी आश्रम के यूज में आता रहा। गांधी आश्रम में इन लोगों की ऐसी मनोवृत्ति से संस्था आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई और हम लोगों को जब पैसा देने का हुआ तो इन लोगों के कहने का मतलब यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। 20 साल से सन 2000 से गांधी आश्रम का बैलेंस शीट घाटे का बन रहा है और एक प्रति जिससे संबद्धता गांधी आश्रम की है, खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार, उनके पास एक प्रति जाती है। अवलोकन करने के बाद इस पर वो भी कार्रवाई नहीं किए। उसका एक
विस्तार पटल खादी ग्रामोद्योग का मध्य क्षेत्र मेरठ में है, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग मेरठ के नाम से जाना जाता है। उनके पास भी हम लोगों ने लिखा, लेकिन वो भी इस पर कार्रवाई नहीं किए। आज हम 185 कर्मचारी रिटायर होकर के 32 मर गए और अपने बकाया वेतन 6 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए ग्रेच्युटी की मांग तथा 12 से 14 करोड़ रुपए प्रोविडेंट फंड का मांग कर रहे हैं। वो पैसा वो कहते हैं, आज 20 साल से लगभग प्रबंध तंत्र के लोगों ने कई बार समझौता किया कि जमीन निष्प्रयोज जमीन बेच करके हम भुगतान करेंगे। सर, हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, शादी ब्याह नहीं हुआ, खाने बिना हम लोग मर रहे हैं। ठंड में 5 जनवरी से हम लोग धरने पर गांधी आश्रम के मुख्य गेट पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन भी नहीं देख रहा हम लोगों की दिन दशा को, और नहीं गांधी आश्रम के सचिव से लेकर के प्रबंध तंत्र के लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया और हम लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ करके भविष्य निधि का नाम बदल करके इन्होंने क्षेत्र पेशगी कर दिया है और उस पर 7.25% ब्याज 2019 में मिल रहा था, उसको कम करके 4.25% इन्होंने कर दिया है, जिससे एक कर्मचारी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। पैसा देना तो दूर, लेकिन जो कागज में ब्याज मिल रहा था उसको भी इन लोगों ने खा गए और बार बार लिखित समझौता कर रहे हैं कि जमीन बिकेगा तो दे देंगे। अभी हमने करीब 4-5 अक्टूबर को समझौता किया था कि 3 महीने के अंदर निष्प्रयोज जमीन बिकेगी तो हम आप लोगों को भुगतान करेंगे। तब तक आप लोगों को जीने खाने के लिए 4,000 रुपया प्रति महीने जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको देंगे। उसमें भी ये सफल नहीं हुए, थोड़ा बहुत दे देते थे, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। फिर हमने कमिश्नर महोदय को, मंडलायुक्त महोदय को हमने 26/12/2022 को हमने सूचना दिया लिखित में कि सर जी ये लिखित समझौता किए हैं, उस पर खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए हमको जब तक जमीन बिक जाता है तब तक जो है 4,000 रुपया जो देने का वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए हम पुनः 5 जनवरी से हम धरने पर बैठ जाएंगे। हमारा वेतन और हमारा ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड इसलिए नहीं कटा था कि ज़मीन बिकेगा तो देंगे, नियम के अंतर्गत रोका गया था और नहीं देना, इसमें इन्हें व्यवस्था की सोची समझी साजिश है कि अपना पैसा पूरा प्रबंध तंत्र के लोगों ने ले लिया और हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आए दिन परेशान कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। निष्प्रयोज जमीन का बिक्री करके देने का वायदा कर रहे हैं जो उचित नहीं है। हमने शासन प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय को, मंडलायुक्त महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने सूचना दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी हमने लिखित में सूचना दिया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया। वो तो किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की कृपा या माननीय मोदी जी की कृपा से जो गेहूं और चावल राशन में मिल रहा है उससे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो भीख मांगते। गांधी आश्रम में स्थिति जब हम लोग आए थे 1978 में तो गांधी आश्रम टाटा बिरला था, उस समय माल इतना प्रोडक्शन होता था, इतना रुई आता था, धुनाई होती थी, कपड़े बनने को सूत दिए जाते थे और छपाई रंगाई सारा एक एक शोरूम की बिक्री 70 लाख 75 लाख महीने की बिक्री होती थी। आज इनमें कुछ भी कपड़ा नहीं है, दूसरे संस्थाओं से लेकर के ये बिक्री कर रहे हैं और जिस पर 40% बढ़ा करके बिक्री कर रहे हैं, संस्था चार्ज कर रहे हैं, फिर भी जो है आय नहीं हो रही है। और जमीन का बिक्री का जो वादा है उसी पैसे से प्रोविडेंट फंड कार्यालय बरेली को भी पैसा भेजा जा रहा है, 10-5% हम लोगों को देकर बरगला दिया जाता है। अब हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएं? बच्चों को न खाने के लिए कुछ हम लोगों के पास साधन है और ना ही पढ़ाने का साधन है, ना शादी विवाह का साधन है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज जितनी भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो जितने कर्मचारी धरने पर बैठे हैं वो आज के नहीं हैं, वो बहुत ज़माने से इस संस्था में काम कर रहे हैं। जी। लेकिन फल क्या मिला है? धरना देने का। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, जो सालों अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के, अपनी ताकत के दिन एक संस्था में लगा दे उसको उठाने के लिए, उसको क्या दिन देखना पड़ेगा? धरना देने के लिए उसने ये दिन लगाए थे। ये उसने मेहनत धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, धरना देने के लिए उसने अपने ये दिन लगाए थे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर कोई सपना देखता है कि उसके बच्चों की शादी हो जाए,
अच्छे घरों में शादी हो जाए, बच्चे उसके पढ़ जाएं, कुछ काबिल बन जाए, देश का नाम रोशन करें। लेकिन जिसके घर में खाने को ना हो, जिसके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा ना हो, जिसके बच्चों की शादियों के लिए पैसा ना हो, तो वो धरना ना दे तो क्या करे। मकसद आपको ये बताना है कि इसमें जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी मिली भगत से सब कुछ होता है, वरना कि एक कर्मचारी को उसका पैसा नहीं दिया जा सकता। कि एक साइन करना, कि किसी कर्मचारी के दुख को कम करना कोई इतनी बड़ी बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं, अब जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, जी सर, तो क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग क्या करते हैं, आपका क्या मांग है आपकी, और क्या करेंगे आप अगर ऐसा कुछ हुआ तो? सर जी, मैं तो ये मांग करता हूँ कि हम गांधी आश्रम के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हम लोग को बकाया जो हम लोग का जो जमा पैसा है वो दे दिया जाए, हम लोग अपने घरे को चले जाएं। और नहीं देते हैं, जब तक ज़मीन आप बेचने का वादा करते हैं, जब तक नहीं देते हैं तब तक जो हम लोग धरने पर बैठे हैं उसको परिवार पालन पोषण के लिए खर्च दिया जाए। और शेष जो है, जो आपने प्राविडेंट फंड भविष्य निधि का नाम बदला है, क्षेत्र पेशगी किया है और कार्यकर्ता निधि किया है, वो कतई हम लोग को मंजूर नहीं है। भविष्य निधि नाम रहना चाहिए, जो कि संविधान में गांधी आश्रम के ये लिखा हुआ है, भविष्य निधि में आपका पैसा कटेगा। वो पैसा कटा हुआ है और आपने नियत खराब है प्रबंध तंत्र का, इसलिए उसका नाम चेंज किया गया है। उस पर ब्याज 7.25% की जगह पर 4.25% किया गया है, जो कतई मंजूर नहीं है। जब तक इसको पुनः जो सुविधाएं हम लोग को मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा है, तो कम से कम ब्याज की सुविधा तो कागज पर मिल रहा है। लेकिन ये हम लोग के भविष्य निधि के प्राइवेट फंड के पासबुक भी नहीं एंट्री कर रहे हैं। इनके मन में कोई ना कोई सोच जरूर है कि इसको खत्म कर दिया, नाम चेंज हो जाएगा तो भविष्य निधि का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जो चाहें जितना कम चाहें भविष्य निधि का ब्याज देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप हम लोगों का जमा वेतन 6 करोड़ रुपए ग्रेजुएटी और 12 करोड़ रुपये प्राइवेट फंड का भुगतान कर दीजिए। आप एक पैसा ब्याज मत दीजिए। लेकिन उस पर भी ये राजी नहीं है कि पैसा नहीं है, मैं कैसा दूं। तो हमारा ये कहना है 20-22 करोड़ रुपए जो आप बता रहे हैं जमा है, वो आप ही का पैसा है और आप ही को नहीं दिया जा रहा। हम 250 कर्मचारी हैं, 65 कार्यरत हैं और 185 जो रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, उनका भुगतान कर दीजिए। तो नंदलाल जी, अब आपका क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस मामले को लेंगे? सर जी, मैं यही चाहता हूँ, हम सेवानिवृत्त जो भी 185 कर्मचारी हैं उनको बकाया वेतन, ग्रेजुएटी और प्राइवेट फंड दे दिया जाए। हम धरना उठा लेंगे। और एक और हमारी मांग ये है कि भविष्य निधि का नाम जो बदल करके क्षेत्र पेशगी किया गया है, वो निहायत गलत है। वो नहीं होना चाहिए था। जो विधान में, संविधान में हम लोग जब नियुक्ति हुई थी, पोस्टिंग हुई थी, उस समय विधान था कि गांधी आश्रम में भविष्य निधि भी कटता है। नियुक्ति माह से, पोस्टिंग के दिन से ही वो लागू होता है कानून, वो लागू रहा। लेकिन उस पैसे को जमा न करके प्राइवेट फंड कार्यालय में इन लोगों ने अनियमितता किया है। उसको छिपाने के लिए ये अप्रैल 2015 से प्राइवेट फंड कार्यालय बरेली में पैसा भेजा जा रहा है। और शेष पीछे के जो हम लोगों ने इतना दिन सेवा किया, सारा पैसा जो जमा है उसको दिखाई न दे शासन प्रशासन में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ या भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के यहाँ दिखाई न दे, कोई कंप्लेन न करने पाए, उससे बचने के लिए उसका नाम बदल करके क्षेत्र पेशगी कर दिया गया है, कार्यकर्ता निधि कर दिया गया है, जो हम लोग को मान्य नहीं है। जो गांधी आश्रम का विधान में भविष्य निधि शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है सामाजिक सुरक्षा गारंटी की रकम। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यह नाम रहना ही चाहिए। उस पर मिलने वाला ब्याज, ये मार्च 2019 में ब्याज 7.25% दिया जा रहा था, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने 4.5% ब्याज किया है। वो हम लोग को मान्य नहीं है। जब तक ब्याज हमारा 7.25% नहीं होगा और भविष्य निधि नाम नहीं होगा, तब तक हमारा ये अनशन चलता रहेगा। और यही निवेदन करता हूँ कि किसी तरीके से आप लोगों के प्रयास से हम लोगों का भविष्य सुधर जाए और गांधी आश्रम ये समझ ले कि इस रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए दिन रात के लिए जो पैसा जमा है वो इनका शीघ्र से शीघ्र इनका भुगतान कर दिया जाए। यही हम चाहते हैं। और हम लोगों को बच्चों का परवरिश हो, शादी ब्याह हो, पढ़ाई लिखाई हो, यही तो सेवानिवृत्ति के बाद हमारा काम रह जाता है।
हमने शासन प्रशासन से भी गुहार लगाई, अभी आज तक हम लोगों के पास कोई माननी भी नहीं आया और किसी ने सुध नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी के पास हम पोर्टल पर डालते हैं, वहाँ से लिखकर आता है अधिकारियों के लिए, अधिकारी भेज देते हैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के यहाँ, ये खादी ग्रामोद्योग आयोग मेरठ को भेज देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। सर मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मामला निपट जाए, हम लोग को भुगतान हो जाए, हम लोग अपने घर को चले जाएं। और गांधी आश्रम में एक और बात देखिए, कितनी गजब की बात यह है कि जो मेंबर हैं, जो व्यवस्था चलाते हैं, 17-18 मेंबर हैं, 5 मेंबर 2016 से रिटायर हो गए हैं, उनको रिटायरमेंट होने के बाद भी गांधी आश्रम में पुनः रखा गया है। 20 में भी 3 मेंबर रिटायर हुए हैं, उनको भी रख लिया गया है, जिससे गांधी आश्रम को वार्षिक 12 से 14 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। जब पैसा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको देने के लिए नहीं है तो इनको क्यों रखा गया है? जब गांधी आश्रम में कोई कारोबार इतना लंबा चौड़ा नहीं हो रहा है जिससे कि ये पुनः से इनको रखा जाए गांधी आश्रम में, इनको हटा देने से संस्था कुछ 12 लाख 14 लाख रुपए के घाटे में तो नहीं जाएगी। यही हमारा निवेदन है कि ये लोग अपने घर जाएं, जो रहेगा वो चलाएगा। यही हमारा साहब कहना है और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की इस आर्थिक बिगड़ी हुई परिस्थिति में आप लोग साथ जो दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद है और उम्मीद भी मैं करता हूं कि आपके प्रयास से हम लोग की समस्या का निदान हो जाएगा। धन्यवाद। इस मासूम से चेहरे को देख के शायद आपको भी अंदाज़ा हो जाया होगा कि इस दिल में कितनी तकलीफ़ें उच्च अधिकारियों ने भर रखी हैं। जिस उम्र में लोग अपने घरों में बैठकर अपने नाती पोतों को देखते हैं, खेलते हैं, उस उम्र में अगर कोई धरना प्रदर्शन दे तो क्या कहे, कौन जिम्मेदार है? जाड़ों की सर्द रातों में या फिर गर्मियों की तेज़ धूप वाली गर्मियों में कोई धरना प्रदर्शन दे, ये शायद अधिकारियों को भी शोभा नहीं देगा। फिलहाल ईशान न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।